धर्म अंध में जनगण मन है, हत्यारों का अभिनंदन है। नए भेष में निकले दानव, माथे पर रोड़ी चंदन है। थोड़ा इसका विस्तार भी कर दीजिए ताकि ये जनगण की आवाज़ चैनल पे लोग सुनेंगे तो यही कमेंट करेंगे कि हम समझ नहीं पाए, तो हम भी समझा नहीं पाएंगे। भर हो गए और मोस्ट बैकवर्ड समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरीके से सटना चाहिए था, समर्थन देना चाहिए था, उस तरीके से समर्थन नहीं मिल पाया। टिकट बंटवारे में जो सवर्णों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, उसमें कुछ कमी रही। और क्या वजह? नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगण की आवाज़। अभी आप लोगों ने जिस राजनीति के धुरंधर व्यक्ति को सुने हैं वो हैं श्री रामाश्रय राय। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामाश्रय राय बहुत ही बेबाकी से बोलते हैं और उन्होंने कहा कि पारिवारिक विघटन क्यों हो रहा है उसके बारे में। और अभी आप लोगों ने शुरू में जो उनके द्वारा बोली गई चौपाई आप सुने हैं, उसको विस्तार से आप इस वीडियो में आगे भी सुनेंगे और उसका अर्थ भी सुनेंगे। क्यों नहीं बन पाई सपा की सरकार, क्यों नहीं मिला पूर्ण बहुमत, इसके बारे में रामाश्रय राय जी ने बोला है। और उन्होंने अन्य पार्टियों के भी कार्यशैली के बारे में बोला है। ये ठाकुर जी का स्थान है, रैनी गाँव में एक बड़ा दिव्य ये ठाकुर जी का स्थान है जहाँ पे भूमिहार समाज के लोगों ने भंडारे का आयोजन किया था। इसी भंडारे में मैं भी पहुँचा था। देखिए कुर्सी पे विराजमान है रविशंकर राय जी, जो घोसी चीनी मिल के 5 बार डायरेक्टर रहे हैं। पूर्व प्रधान रमेश राय जी, राजेश राय जी, विनोद राय जी और क्या नाम है उनका, उसरी गाँव निवासी और चंद्रा पब्लिक की तरफ जो रहते हैं राकेश राय जी, और संकुल भूमिहार समाज के संकुल भवन के अध्यक्ष नवागत अध्यक्ष श्री अरविंद राय जी, ये सभी लोग हैं यहाँ पे। आर्यन राय साहब, सभी भूमिहार समाज के अच्छे प्रभावशाली लोग हैं, अमरीश राय जी। और यहाँ भंडारा हो रहा है, ये महाप्रसाद लोग ग्रहण करेंगे। अब आप लोग रामाश्रय राय जी को विस्तार से सुने। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही दमदार साक्षात्कार है जो बहुत बेजोड़ बोले हैं रामाश्रय राय। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव, जो बिल्कुल मोस्ट बैकवर्ड की राजनीति पर निर्भर हो गए और मोस्ट बैकवर्ड समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरीके से सटना चाहिए था, समर्थन देना चाहिए था, उस तरीके से समर्थन नहीं मिल पाया। सामान्य जातियों की कुछ उपेक्षा हुई, इसका भी एक प्रमुख कारण है। किस प्रकार की उपेक्षा? जब सरकार इनकी थी ही नहीं, अखिलेश यादव की, तो उपेक्षा क्या किया? क्या टिकट बंटवारे में उपेक्षा की है? टिकट बंटवारे में जो सवर्णों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, उसमें कुछ कमी रही। और क्या वजह रही? पारिवारिक विघटन था। पारिवारिक विघटन का तो कोई बहुत बड़ा प्रभाव और वजह नहीं रही। सबसे जो अधिक वजह रही इनके कार्यकर्ताओं की रही। सुनने में आ रहा था कि सारे कार्यकर्ता जो है बांस सड़काने लगे थे, सरकार को आने दीजिए बताऊंगा। ये सही है कि हवा हवाई है? इनके जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो यह समझते हैं कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है, वह अपनी जात बिरादरी के अतिरिक्त अगर विश्वसनीय 5 अन्य जातियों के व्यक्तियों को अपना मित्र बना लें तो इस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन मेरे समय से ऐसा नहीं हो पाया। नहीं हुआ क्यों नहीं? अरे वो क्या ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इन्होंने तोड़ लिया, दारा सिंह चौहान जी को तोड़ लिया, तमाम लोगों को तोड़कर इन्होंने तोड़ लिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है। अच्छा। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जो जमीनी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो यह समझते हैं कि यह समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है,
उन लोगों के प्रति मेरा यह दृष्टिकोण था। जी जी। वे अगर 5 अन्य बिरादरियों के व्यक्तियों को अपना विश्वसनीय मित्र बना लें तो इस पार्टी को कोई चुनाव हरा नहीं सकता, लेकिन समय से ऐसा नहीं हो सका। ये भरोसा जुटाने में कामयाब नहीं हुआ, यह भी कारण है। चाचा जी, इस समय युवाओं में जो नशे के प्रति लत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और एकदम मोबाइल करण हो गया है। युवाओं में मोबाइल करण हो गया, मतलब मोबाइल के अलावा कुछ नहीं, ना याद रखते हैं, ना जानते हैं, ना पहचानते हैं। कोई मेहमान भी घर आता है तो अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मैं 4 लाइन में अपनी पूरी बात आपको बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ। धर्म अंध में जनगण मन है, धर्म अंध में जनगण मन है, हत्यारों का अभिनंदन है। नए भेष में निकले दानव, माथे पर रोड़ी चंदन है। तो थोड़ा इसका विस्तार भी कर दीजिए ताकि ये जनगढ़ की आवाज़ चैनल पे लोग सुनेंगे तो यही कमेंट करेंगे कि हम समझ नहीं पाए, तो हम भी समझा नहीं पाएंगे। धर्म के आधार पर धार्मिक मान्यताओं को लेकर के जो नौजवानों की प्रवृत्तियां बदलती जा रही हैं, स्नेह प्यार मोहब्बत कम, उनके दिल दिमाग में नफरत की बातें अधिक बैठती जा रही हैं। हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, कभी हमारी यह मान्यता नहीं रही दुनिया में हमारा धर्म ही सबसे सर्वोपर है, श्रेष्ठ है। कभी किसी धर्म गुरु ने सनातन धर्म की श्रेष्ठता के लिए कोई प्रचार प्रसार या संघर्ष नहीं किया। जब दुनिया सनातन धर्म के मामले में परिचित नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी कैसे पहुंचे आप सभी जानते हैं। पहुंचने पर उनको वह सम्मान नहीं मिला जो और लोगों को मिल रहा था, लेकिन फिर भी अंत में जब उनको अवसर मिला और उन्होंने दुनिया के सभी धर्मावलंबियों को भाई और बहन कह करके संबोधित किए तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि दुनिया में कोई ऐसी भी जगह है, कोई ऐसी भी मिट्टी है जहाँ के लोग दुनिया को भाई और बहन के रूप में जानते, मानते और समझते हैं। तो हमारी इस तरीके की मान्यता रही है। नफरत और घृणा के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं रहा है, लेकिन आज नौजवानों में यही कूट कूट करके डाला जा रहा है। कौन डाल रहा है? इसके पीछे यह सब सत्ता और सिंहासन के लिए हो रहा है। यह कोई धार्मिक आचरण नहीं है। सत्ता और सिंहासन के लिए जो राजनीति धार्मिक राजनीति हो रही है, वही इसके लिए जिम्मेदार है, जिसकी हम निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। पारिवारिक विघटन की क्या वजह है चाचा जी? जो पूंजीवादी प्रवृत्ति है वह घर घर में घर कर गई है। पहले यह प्रवृत्ति थी, अगर एक आदमी कमाता था तो पूरे परिवार का भरण पोषण वह देखभाल करता था, लेकिन आज वह प्रवृत्तियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, उनका क्षरण होता जा रहा है और
इस पर किसी को आश्चर्य भी नहीं हो रहा है। ऐसी प्रवृत्तियों की समाज में निंदा करने वाले लोगों की भी बहुत कमी हो गई है। लोक लाज से भी यह मूल्य और मर्यादाओं की रक्षा होती रही है, लेकिन अब वह लोक लाज भी समाप्त हो गई, इसलिए कि सारे लोग एक ही धंधे में लगे हुए हैं, तो कौन किससे शर्म करे। आज इस मामले में कोई किसी का आदर्श बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यह प्रवृत्तियां तेजी से फैल रही हैं, जो समाज के लिए आने वाले दिनों में घातक ही बनेंगी।